विन विथ चार्जिंग सेक्शन, है ना। विन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमें एडाप्टर से सप्लाई इन करते हैं, ठीक है। तो एडाप्टर के साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का एक जैक लगा होगा, ठीक है। और ये जहाँ पे टच करेगा, यानी जहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी कनेक्टर, ठीक। हाँ, अब इसमें आपको डीसी इन 1, है ना, या पीजेपी, जब आप सिस्टमेटिक रीड करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम लिखा रहेगा, और वहीं से आप जब सर्च का बॉक्स खोल के उसमें एंट्री करेंगे नाम, तो वहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके आगे की सर्किट कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो जैसा बोर्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपका एडाप्टर का सर्किट हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका बैटरी का सर्किट, ठीक है। यानी इस एरिया में क्या लगेगा, आपका बैटरी लगेगा, और यहाँ से आपका एडाप्टर, ठीक। अब यहाँ पे जो है ये आपका एडाप्टर का सर्किट, यानी कि यहाँ पे आपका एडाप्टर का सर्किट बनाया है हमने, और ये आपका बैटरी का सर्किट यहाँ से। तो अब यानी कि आपके लैपटॉप में सप्लाई का कितना माध्यम होता है, 2 माध्यम होता है ना। एक तो एडाप्टर से डायरेक्ट चलाओगे आप, दूसरा बैटरी से चलाओगे। तो सबसे पहले हम लोग एडाप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। अब एडाप्टर से जब आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने एन चैनल का कॉन्सेप्ट में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर आईसी ड्राइव करेगी तो पी चैनल भी यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। बाकी के पी चैनल की सर्किट हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब यहाँ पे जैसे ही आप विन में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो आपका कनेक्टर होता है डीसी कनेक्टर, तो डीसी कनेक्टर से आप एडाप्टर जब कनेक्ट करते हो तो एक कॉइल से करंट क्या होता है, पास होता है। यहाँ पे जो कॉइल लगी होती है ये भी एक स्पेशल कॉइल होती है ना। इस कॉइल का काम होता है कि किसी भी फ्रिक्वेंसी की सप्लाई को पास नहीं करेगा, और दूसरा 25 वोल्टेज से अगर ऊपर की सप्लाई होगी तो उसको भी ये पास नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। जब सप्लाई इन दोनों कॉइल से पास होकर के मॉसफेट को मिलती है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मॉसफेट का डायरेक्शन किस तरीके से है ना। तो ये जो पहला मॉसफेट होता है ये भी आपका एच, यानी कि एच हाई फ्रिक्वेंसी का मॉसफेट होता है, ठीक है। अब इस मॉसफेट को, यानी कि इसका जो इंटरनल डायरेक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस में है, और इसका जो है इंटरनल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरवी फेट, यानी ये बैटरी की सप्लाई को रोक देगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसी फेट, ठीक है। मॉसफेट को जब इनपुट मिलेगा तो मॉसफेट को जब तक गेट पे सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये आउट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पी चैनल होता तो शायद डिवाइडर वगैरह लगे होते हैं, या कोई स्विच के साथ डिवाइडर लगे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है आईसी के साथ में। तो जिस पिन का, यानी अगर गेट के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है तो इस पिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी ड्राइव, जो गेट से पिन कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप एडाप्टर लगाओगे तो इस एडाप्टर के वोल्टेज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले एक आईसी को दी जाएगी। और आईसी हम लोग कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं आज, BQ सीरीज, ठीक है। बहुत फेमस आईसी है, मैक्सिमम बोर्ड में यूज होती है। न्यू जनरेशन में आएंगे तो आपको ISL का मिलेगा, इसके पहले रहेंगे तो मैक्स वगैरह की मिल सकती हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा यूज़ की बात करें तो BQ मिलेगा। अब हमें इस मॉसफेट को ट्रिगर करना है, तो मॉसफेट कौन सा है आपका, एन चैनल है। अब एन चैनल को, जैसा आप मॉसफेट के बारे में अगर आप जानते हो तो मॉसफेट एन चैनल कैसे काम करेगा, है ना। यानी कि जो भी हमें इनपुट में सप्लाई देनी है, अगर वो आउटपुट में सेम सप्लाई चाहिए तो गेट का सप्लाई क्या होना चाहिए, इनपुट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आउटपुट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो ज़्यादा सप्लाई अगर आप देखो बोर्ड में, तो अभी तो आपने एडाप्टर प्लग इन किया है, बोर्ड में कोई दूसरी सर्किट तो काम कर नहीं रही है, तो इसको उतना वोल्टेज मिलेगा कहाँ से, है ना। अब वो वोल्टेज बनाने के लिए इस आईसी को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस आईसी को एक सप्लाई, यानी जैसे आप एडाप्टर लगाओगे
तो एक सप्लाई आईसी को मिलेगी, यानी आईसी के अंदर क्या लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं, ठीक है। तो आईसी के अंदर जैसे ही एक एडाप्टर कनेक्ट करेंगे तो एक बीसीसी यानी एक रिक्वायरमेंट इसका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके इस गेट को दो रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो ये चाहिए, एक हाई सप्लाई चाहिए और एक क्या चाहिए, लो, ठीक है। अगर ये हाई और लो का कॉम्बिनेशन बना तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, काम करेगा आगे की तरफ। तो अब इनेबल लो सप्लाई बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया क्या जाता है, आपका डिवाइडर, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर। तो वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर का वैल्यू निकालना आता है कि नहीं, वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे ही ये दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो इस गेट, एक गेट बना होता है, तो गेट का जो बनावट है वो इस तरीके से इंटरनल बनाया गया है कि जैसे हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो क्या करेगा, एक एलडीओ जनरेट करेगा। एलडीओ का मतलब लो ड्रॉप आउट एक सप्लाई होती है जिसका रेंज होता है 6 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, ठीक है। तो अब वो आईसी के इंटरनल बनावट है, तो आईसी क्या करती है, सेल्फ आउट करती है, ठीक है। तो जैसे ही दोनों का रिक्वायरमेंट यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीट होगा, वैसे ही एक एलडीओ आपको मिल जाएगी, एक सप्लाई आईसी से आपको मिल जाएगी। अब सप्लाई का जो आउटपुट होता है मैक्सिमम सर्किट में एक डायोड से लगा होता है, आईएसएल में डायोड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो डायोड इसलिए लगाया जाता है कि अगर यहाँ के वोल्टेज में कोई फ्रीक्वेंसी हो तो वो डायोड क्या करेगा, पास होने नहीं देगा। जब ये डायोड से सप्लाई पास हो करके, यानी कि ये 6 वोल्टेज का एक आरिजियन आउट कराएगा, इस पिन का नाम क्या होता है, आरिजियन होता है। मैक्स में आईएसएल में जाएंगे तो क्या रहेगा, VDDP, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, आरिजियन। और मैक्स में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों सेम है, दोनों का वर्क सेम है, वोल्टेज सेम है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है कि आईसी के अंदर ज़रूरत होती है, इसका बाहर कोई काम नहीं होता है, लेकिन आउटपुट मिला कि नहीं मिला ये चेक करना हमारा काम होता है। अगर इसके आउटपुट नहीं मिलने की क्या वजह हो सकती है, अगर ये आरिजियन आपको नहीं मिले तो क्या क्या वजह हो सकती हैं। पहली वजह यानी ये दोनों रिक्वायरमेंट की हो सकती है ना। और दूसरी वजह कि यहाँ पे अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाए तो ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह आईसी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आपका इनपुट सप्लाई सेलेक्ट होगा तो हमें क्या मिलने वाला है, आरिजियन, ठीक है। आरिजियन क्या होता है कि अंदर, यानी इसको अंदर डालने के लिए एक पिन यहाँ पे बनाया गया होता है, उसका नाम क्या होता है आपका, बूट पिन। और बूट पिन को और भी कितने नाम से जानते हो आप, BST, BTST, ठीक है। तो जैसे ही बूट की सप्लाई आईसी को मिलेगी तो आईसी का जो ए हिस्सा है ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो गेट है उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये गेट को अगर सप्लाई ना दें तो ये दोनों मॉसफेट को चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। आरिजियन की सप्लाई कंप्लीट होते ही अब इसको ज़रूरत होती है, यानी एसी ड्राइव को निकालना है, तो एसी ड्राइव को निकालने के लिए एक आपको सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा। तो एसी ड्राइव का मतलब क्या होता है कि एसी ड्राइव बराबर CMSRC प्लस आरिजियन। ये कब होगा, प्लस कब होगा, जब एन चैनल रहेगा, ठीक है। यानी ऐसा कब होगा, जब ये एन चैनल होगा। और यहीं पे CMSRC माइनस आरिजियन, ये कब होगा, करेक्ट, जब पी चैनल होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है कब, जब किसी भी आईसी के अंदर एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है तो ये बातें आपको भूलनी नहीं है। दोनों जगह, यानी एन चैनल का लगा है तो भी, पी चैनल का लगा है तो भी, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब पी चैनल में आपने देखा, एन चैनल में तो फिक्स है, होना है। पी चैनल अगर रहा
तो पी चैनल में अगर आपका आईसी के साथ कनेक्शन नहीं है तो क्या मिलेगा आपको बाहर में? डिवाइडर मिलने वाले हैं। क्लियर है? यानी डिवाइडर मिलेंगे। अब डिवाइडर को ऑन करने के लिए हो सकता है कि कोई ट्रांजिस्टर मॉसफेट एज ए स्विच लगा हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमको आरिजियन तो मिला, कैसे मिला? ठीक है, अब क्या चाहिए? CMSRC। अब CMSRC कौन पास करेगा? ये मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी का मॉसफेट है। ये क्या होता है, जैसे ही सप्लाई रिसीव करता है तो थोड़ा सा आउटपुट डाल देता है। ठीक है, अगर उस आउटपुट को आईसी ने डिटेक्ट कर लिया तो ये क्या करेगा? अंदर ही, यानी अगर देखें तो हमारा ये जो पिन है ये CMSRC का है। ठीक, आरिजियन यहाँ पे है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर के एसी ड्राइव वाले पिन से लगभग कितना वोल्टेज आउट करेगा आपका? है ना, 25 के आसपास, यानी कि ये 24 भी हो सकता है। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डायोड जहाँ पे भी लगा होता है वो क्या करता है? लगभग 0.5% सप्लाई तो खा जाता है। अब यहाँ पे हमें जैसे ही CMSRC कंप्लीट हुआ, आरिजियन कंप्लीट हुआ, तो क्या मिल गया आपको? एसी ड्राइव। अब एसी ड्राइव जो होगा इसके गेट पर भी चला जाएगा और इसके गेट पर भी चला जाएगा। ठीक है, अब जो सप्लाई आपकी यहाँ पे इन करी थी वही सप्लाई आपको यहाँ पर भी मिलेगी। और आपको भी ये बात दिमाग में रखनी है कि जो सप्लाई यहाँ पे मिले अगर वही भी यहाँ पे मिल रही है तो अब मतलब क्या कि आपको गेट वेट चेक करने का ज़रूरत नहीं है। गेट इज़ वर्किंग। ठीक है, गेट काम कर रहा है। क्लियर है? अब जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आएगी तो इधर जो है आरिजियन कंप्लीट होता है। तो आरिजियन कंप्लीट होगा तो क्या करेगा? एक मॉसफेट इंटरनल रहेगा, एसी ओके के लाइन से जुड़ा रहेगा, ऑन होगा, और ऑन होते ही यहाँ पे एसी ओके निकल करके कहाँ जाएगा? आईओ में। तो ये क्या बताएगा करंट के बारे में कि जो करंट आपने एडाप्टर का जो करंट मिला है उसका जो रेंज है वो क्या है? सही है, प्रोग्राम के अनुसार सही है। क्लियर? अब एसी ड्राइव क्या होता है? एक 3 वोल्टेज की सप्लाई होती है, तो 3 वोल्टेज जो लैपटॉप के अंदर बनता है तो वहाँ से LDO या ऑलवेज के थ्रू इसको पुल अप किया जाता है ताकि इसका जो डाटा यहाँ पे रहे वो डाटा क्या हो? यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, तो 3 और 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट बनानी हो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाए आपका? VCC पिन पहला नंबर चेक करना है आपको। दूसरा नंबर क्या चेक करना है? एसी डिटेक्ट। तीसरा नंबर क्या चेक करना है? आरिजियन। चौथा नंबर क्या चेक करना है? एसी ओके, है ना। पांचवा नंबर CMSRC। छठा नंबर एसी ड्राइव। क्लियर है? अब जैसे ही छठा नंबर आपका कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक ब्रिज लगा होता है फ्यूज के रूप में। ठीक है, तो जो आपका पहला लाइन होगा इसको क्या बोलेंगे हम? ACP यानी प्रेजेंट, और दूसरे लाइन को क्या बोलेंगे? इन, यानी कि करंट क्या हो गया? अंदर जा चुका है। अब यहाँ से जो करंट होगा तो ये कई जगह पे आपका जाएगा। ठीक है, जैसे चार्जिंग सेक्शन में जो दोनों मॉसफेट लगे होंगे उनको चलाने के लिए। ठीक है, फिर आपका एक ऑलवेज का सेक्शन होगा, यहाँ पर आपकी 3 और 5 वोल्टेज बनेंगी, है ना। फिर उसके आगे जाएंगे तो रैम का सेक्शन आएगा, जहाँ पे रैम की सप्लाई बनवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू रैम। फिर उसके आगे जाएंगे तो आपको चिपसेट मिलेंगे, ICH या GMCH का एक साथ कंबाइंड या PCH का कंबाइंड। तो वहाँ पे 1.05 की सप्लाई बनेगी, वहाँ पे जाएगा। आपके कोर में चला जाएगा CPU के साइड में, वहाँ पे कोर में बनाएगा। ग्राफिक चिप है तो उसके लिए 19 वोल्टेज ही जाएगी। ठीक है, तो ये 19 वोल्टेज जैसे यहाँ पे बनेगी आपके पूरे मदरबोर्ड में जितने भी मॉसफेट लगे हैं सबके पास पहुँचने वाली है। यानी स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी है वहाँ पे ये पहुँचेगा। क्लियर है? अब हमने देखा तो अब इसको हमने क्या लिया? 7, और इसको क्या लिया? 8। अब इनमें अगर देखें कॉमन तो कितना पिन चेक करने का ज़रूरत है आपको? मात्र 2 या 3 पिन चेक करने का ज़रूरत है। ठीक, 2-3 पिन चेक करेंगे तो एसी ड्राइव क्यों नहीं मिला आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक, यानी कि आउटपुट में क्या चाहिए आपको? एसी ड्राइव चाहिए दोनों को चलाने के लिए।
क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। ACOK के लिए क्या चाहिए, इसके लिए भी आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि ये COK कब निकलेगा। ठीक, तो अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा तो आपको बहुत कम पिन चेक करके आप रिजल्ट बना देंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो फिर आप सारी पिन चेक करेंगे और रिजल्ट आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पे आइए। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्या होता है, IC का सिस्टमेटिक तो एक कनेक्शन के बारे में बता रहा है, उसका जो डाटा शीट होता है क्या होता है, वो IC के बारे में कंप्लीट बता रहा होता है। क्लियर। अब जैसे ही यानी एक हमारा जो विन का सप्लाई बन गया, तो विन का सप्लाई जो होता है जब ये बनेगा तो यहाँ पे गया और ये डिस्चार्जिंग मॉस्फेट के पास भी गया। तो अगर मॉस्फेट का इंटरनल डायोड इस तरीके से लगा हुआ है तो क्या सप्लाई इधर पास होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैटरी आपकी लगी होगी तो कितने हैं, या तो 11 वोल्टेज की, 12 वोल्टेज की, 14 वोल्टेज की, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इस साइड में आपका बैटरी का वोल्टेज रहेगा और इस साइड में किसका रहेगा, एडाप्टर का। ठीक, आगे चलते हैं कि ये चार्जिंग कैसे शुरू करेगा, है ना। यानी कि इनपुट तो आ चुका, अब इनपुट आने के बाद क्या शुरू होना चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए, है ना। तो चार्जिंग के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, तो चार्जिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप जाएंगे बैटरी कनेक्टर के पास। ठीक है, तो वहाँ से 3 पिनें, मिनिमम 3 पिनें हमें देखनी है। एक तो डाटा, दूसरा होगा इसका क्लॉक, और तीसरा क्या होता है, या तो आइडेंटिफिकेशन होगा या इसका हेल्थ होगा, किसकी, बैटरी की। अब क्या होगा कि ये जो तीनों चीज है कहाँ मिल रही है आपको, बैटरी के पास, बैटरी के पास मिल रही है। तो बैटरी के पास अगर ये तीनों चीजें रहेंगी तो बैटरी से उठा के कहाँ पे लाना है, IO के पास। तो क्या चाहिए, एक पुलअप चाहिए सप्लाई का। तो इस पे पुलअप कितने वोल्टेज का रहेगा आपका, तीनों पिन पर 3.3 वोल्टेज का। ठीक है, अब जैसे ही बैटरी की इंफॉर्मेशन IO कलेक्ट करेगी, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसको SDA का मतलब सीरियल डाटा, SCL का मतलब सीरियल क्लॉक। अब डाटा में क्या होता है, डाटा में जैसे आप कोई पत्र लिखते हैं, है ना, तो क्या हो गया, वो डाटा हो गया। ठीक, लेकिन उस पत्र को अब कहीं पे भेजना है तो क्या हो गया, क्लॉक हो गया। लेकिन वो पत्र किस माध्यम से भेज रहे हो आप, पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हो कि तार लगा रहे हो, है ना। बात समझ में आई कि यानी वो जिससे लगाओगे उतना तेजी से वो चलाएगा। तो ये जो आपका क्लॉक है ये आपको बताता है कि बैटरी का जो डाटा के अनुसार इस बैटरी को चार्ज होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, डाटा से क्या पता चलेगा कि बैटरी कितनी % चार्ज है, कितना % डिस्चार्ज है और कितने % उसको चार्ज करना है। ठीक, हेल्थ वाली पिन से उसको पता चलता है कि बैटरी के अंदर जो सेल लगे हुए हैं वो गर्म वरम तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गर्म होगा तो भी बैटरी चार्ज करना क्या होगा, बंद कर देगा। अब वही इंफॉर्मेशन ये डालेगा कहाँ पे, IC के अंदर। तो IC के अंदर एक और सेक्शन बना होता है, वो इस यहाँ से क्या करता है, वो बैटरी का लर्न पॉइंट सब कुछ इस ड्राइवर लॉजिक को अंदर से बता देता है। और जैसी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इन दोनों गेट के पास ऑरिजिन की सप्लाई पहले से ही पड़ी होती है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से H यानी कि ऊपर वाले मॉस्फेट को ऑन करेगा। ठीक है, उसकी सप्लाई को क्या करेगा, फेज से डिटेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, लोअर वाले को ऑन करके देख लेगा। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ही ये टेस्ट हुआ मॉस्फेट, फिर स्विचिंग क्या हो गई, कंटिन्यू ऑन हो गई। कंटिन्यू ऑन होने के बाद एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक, आगे रिसीव कौन करेगा, कॉइल। तो इस पिन को H गेट और इसको लो गेट और इसको क्या बोलते हैं, फेज स्विच, SW। ठीक है ना। अब जैसे अब कॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि जो भी करंट होगा तो क्या करता है, साउथ नॉर्थ का पोल बनाता है। तो यहाँ पे करंट क्या होता है, सीधा चलने लगता है, और कैपेसिटर को क्या चाहिए, सीधा करंट ही चाहिए। तो जब भी करंट सीधा होगा तो क्या रूप ले लेगा, DC का। तो अब ये वोल्टेज जो होगी लगभग 2.8 से लेके 3.3 वोल्टेज की सप्लाई, बैटरी की सप्लाई पहले से ही इस रेंज में कोई भी हो सकती है, उसमें जाकर के क्या होगी, ऐड हो जाएगी। स्विचिंग कराने से उस करंट का एम्पियर क्या होगा, हाई होगा। तो जितने भी सेल लगे होंगे सबको एक साथ वो चार्ज करेगा। बात समझ में आई। तो जैसे ही SDA SCL मिला, यानी कि बैटरी की इंफॉर्मेशन मिली, वैसे ही क्या हो गया, आपका चार्जिंग शुरू हो गया। ठीक, अब क्या होगा,
एडाप्टर निकालेंगे तो अब इसको काम करना चाहिए, ठीक है। अब इसको काम करने के लिए जैसे ही आप एडाप्टर रिमूव करोगे तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, डायोड लगा करके बैटरी वाली भी सप्लाई दी गई होती है डिस्चार्जिंग, या तो कहीं से कनेक्शन, या तो यहाँ पे जो आपका पिन फ्यूज के साथ में आया हुआ है इसको क्या बोलते हैं आप, SRN है ना, क्या बोलते हैं, दूसरा SRP। तो इनसे करंट आपका इंफॉर्मेशन पहुंच गया कि बैटरी का करंट क्या हो जाएगा, अब हाई हो जाएगा इधर से। अब IC इसमें से SRN यानी SRN प्लस क्या REGN कहाँ से निकलेगा, बैट ड्राइव, है ना। कब, जब आप एडाप्टर निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, SRN के साथ REGN अब जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे VCC तो रहेगा नहीं, CMSRC तो रहेगा नहीं, तो कहाँ से वो जुड़ जाएगा अब, SRN से। और SRN से जुड़ के REGN कहाँ पे सप्लाई दे देगा, बैट ड्राइव से जो डिस्चार्जिंग मॉसफेट है इसके गेट के ऊपर, ठीक है। अब ये मॉसफेट क्या करेगा, वही बैटरी का करंट पास कर देगा इधर, ये मॉसफेट क्या करेगा, उसको रोक देगा RV फेट। अब ये करंट क्या होगा, फिर जहाँ जहाँ से इसका करंट जहाँ जहाँ पे जा रहा था, अब वहीं पे किसका करंट पहुँच जाएगा, बैटरी का। आपका लैपटॉप सेम कंडीशन में चलता रहेगा। क्लियर है, समझ में आया। तो आज का जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, विन और साथ में चार्जिंग सेक्शन, ये दोनों सेक्शन मिलके कैसे काम करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको ट्रेसिंग करके, कंप्लीट ट्रेसिंग करके उसको क्लियर करना है और उसके बाद वोल्टेज चेक कर लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।